मस्ताना जी महाराज सच्चे रहबरदाता की, जिन्होंने सच्चा सौदा सर्व धर्म संगम चलाया, करना सिखाया, उन्हीं रहबरदाता का जन्म महीना सासंग पूरी दुनिया में मनाती है। उस सच्चे मुर्शिदे कामिल, सच्चे रहबरदाता मालिक साईं का ये जन्म माह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और मालिक घरों में खुशियां दे, रूहानी तंदुरुस्ती ताजगी दे, रूहानियत में आप तरक्की करें, ये उस साईं से दुआ है और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो भजन नवंबर छाई बहार की इसमें आए सिरजनार, जन्म महीना आया है कुल मालिक लिया अवतार, जी रूहें हुई हैं खुशहाल, जन्म माह आया है। सो मुर्शिदे कामिल दाता रहबर इस दिन संसार में वो पैगाम लेके आए, वो संदेश लेके आए जिसकी बहुत जरूरत थी। हर कोई इंसान काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के सूक्ष्म रूपों को पहचानता नहीं था। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम एक ही ताकत के नाम है, समझता नहीं था। सच्चे सतगुरु मौला आए, लोगों को सिखाया कि वो सुप्रीम पावर, वो शक्ति तो एक ही है। जितनी भाषाएं हैं, जितनी बोलियां हैं, हर बोली में उसका नाम अलग लिया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मालिक अलग हो गया। परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे जंगलों, पहाड़ों, उजाड़ों में ढूंढो। अगर वो कण कण में है, अगर वो जर्रे जर्रे में है, तो सीधा सा मतलब है कि वो आपके अंदर है, हम सबके अंदर मौजूद है। उसको अंदर से खोजो। बहुत ऋषि मुनि आए, भगवान को पाने के लिए जंगलों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, नंगे पैर सफर करो, सिर पे पानी डालो, आग के पास बैठ जाओ, इत्यादि इत्यादि बातें सुनने में आई। पर सच्चे मुर्शिदे कामिल साईं शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने बिल्कुल सीधा साधा, साफ सुथरा, बड़ा ही आसान तरीका बताया। मत जाइए घर परिवार छोड़ के, अपने बाल बच्चों में, परिवारों में रहो। पर जैसे कमल कीचड़ में खिल जाता है, उसी तरह इस संसार में रहते हुए अल्लाह वाहिगुरु राम का नूर चेहरे पे ले आओ, सुरूर अंदर आएगा और खुशियों की बहार छा जाएगी। हमारे जितने भी पीर पैगंबर गुरु आए, सभी घर गृहस्थ वाले थे ज्यादातर। अवतार देख लीजिए, श्री राम, श्री कृष्ण जी भगवान कहलाए, गुरु सहवान हुए, तो पैगंबर हुए, सभी के सभी परिवार वाले थे। जब उनको अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड मिल सकता है, तो आपको परिवार छोड़ने की क्या जरूरत है? आपको क्यों नहीं मिलेगा घर परिवार में? वो मिलता है, पर तालमेल बिठाना पड़ता है। एक होता है कर्तव्य का निर्वाह करना, उसके लिए कमाई करो, पैसा कमाओ, मेहनत करो, काम धंधा करो। और एक होता है कमाने के लिए जीना, जीने के लिए कमाना, कमाने के लिए जीना। शब्दों का हेर फेर है, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जीने के लिए कमाना, यह भगवान की तरफ से हुक्म है, पर कमाने के लिए जीना, कि मेरी जिंदगी का मकसद ही पैसा इकट्ठा करना, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट खसूट, ये सब काम
इंसान को बेरहम बनाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर करते हैं और तमाम खुशियों से मुनकर करवा देते हैं। तो कर्तव्य का निर्वाह करते रहो। आपके पास जो पैसा आता है, कमाई का 10वां, 15वां, 20वां हिस्सा जरूर निकालो। अब 20 रुपए कमाते हो, 1 रुपया निकाल लो। हजारों कमाते हो, 20,000 तो 1,000, 20 लाख तो 1 लाख, और उस पैसे को अपने पास रखो। आपके आसपास में कोई बीमारी से तड़फ रहा हो, नशे में डूबा हो, प्यासा हो, भूखा हो, नी आसरा, अपंग, अंगहीन हो, कर्मों का मारा हो, वो जो आपने पैसा निकाल के रखा है, आप उस पैसे को उसके इलाज पे लगा दीजिए, आसरा बनाने के लिए लगा दीजिए। बदले में आपको सुख ना मिले तो हम गारंटी देते हैं, हो ही नहीं सकता कि सुख ना मिले। वेदों में लिखा है 7वां 8वां हिस्सा, सिख धर्म में लिखा है 10वां दसौंध। पर चलो कलयुग का समय है, निकालो तो सही कुछ ना कुछ। और दीन दुखियों की मदद में उसे जरूर लगाओ। तो जो लोग संतों के वचन सुनते हैं, अमल करते हैं, उन्हें दोनों जहां की खुशियां जरूर मिला करती हैं, परमानंद की प्राप्ति जरूर होती है। इसलिए आप दीन दुखियों की मदद में समय जरूर लगाएं। महीने में 2 दिन, 1 दिन सेवा कीजिए, परहित परमार्थ। सारा समय ही आप काम धंधे पे लगाओ, ये भी ठीक नहीं। बहुत ही बढ़िया है कि 7 दिनों में 1 दिन, चलो 15 दिन में 1 दिन, महीने में 2 दिन, 3 दिन, जो भी आप निकाल सको, परहित परमार्थ के लिए जरूर लगाओ। सेवा करो, और वो की गई सेवा आपका ही नहीं, आपके बच्चों का ही नहीं, आपकी गई हुई और आने वाली पीढ़ियों का भला करेगा। कर्तव्य निर्वाह कैसे किया जाए, जिंदगी में तालमेल कैसे बिठाया जाए, शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर ने समझाया। कैसे होनी चाहिए एक भक्त की दिनचर्या, कैसी होनी चाहिए उसकी जिंदगी के असूल। संभव हो, अगर आप कर सको तो सुबह जल्दी उठो, 2 से 5 के बीच, जब भी मर्जी आपकी, रफा हाजत जाओ, फ्रेश हो जाओ, पानी पीजिए, नहा सको तो जल्दी से नहा लीजिए, वरना हाथ मुंह धो लीजिए। फिर आप सुमरण करो, आधा घंटा, घंटा, ना से तो 15 मिनट किया भी बहुत बहुत अच्छा है। तो आपने आधा घंटा, घंटा सुमरण किया। घर में जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं, गांव में जो सुबह की चाय, दूध, छाछ, जो भी आप लेते हैं, तो वो माता बहनें जब भी बनाएं, सुमरन करके बनाओ। पहले दूध बिलोया करते थे हाथों से, आजकल तो मशीनें हैं। चलो आप मक्खन निकालते हैं तब भी सुमन कर लिया करें, सुमन भी बनेगा, और जो उसे खाएगा उसके अंदर शांति आएगी, घर स्वर्ग जन्नत की तरह बनेगा। फिर आप काम धंधे पे जाते हैं, खेतों में, दुकानों पे, बिजनेस व्यापार के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए, तो आप सुमन करते जाएं। खेतों में बीज डालते हैं, सुमन करते हुए डालिए, राम का नाम लेते हुए डालिए, अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हुए डालिए, सुमरण करते हुए। तो आप
वो सुमन करते करते खेतों में बीज डालेंगे, यकीनन उसका लाभ भी आपको ज्यादा होगा। और एक लाभ तो हो ही गया कि आपने सुमन किया, वो अल्लाह वाहिगुरु की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर हो जाता है। एक तो हाथों हाथ फायदा मिल गया, और एक जब फसल आएगी तब फायदा मिलेगा। इसी तरह दुकान में जाते हैं, सफाई करते हैं, उसमें सुमन करते रहिए। बिजनेस व्यापार के लिए पढ़ने जाते हैं, सुमन करते जाइए, याददाश्त शक्ति ज्यादा बढ़ेगी, याद ज्यादा रहेगा। पढ़ाने जाते हैं, आपका व्यवहार सही रहेगा। और अगर टीचर लेक्चरर का व्यवहार सही होता है तो बच्चा राष्ट्रपति भी बन जाएगा, उस टीचर के पांव के हाथ आके जरूर लगाएगा। इससे बड़ा तगमा शायद किसी दुनिया के और आदमी को नहीं मिल सकता। तो आपके व्यवहार का शुद्धिकरण करना भी जरूरी है। आप किसी से भी पैसा लेते हैं या देते हैं, वो असूलों में होना चाहिए। जैसे आप किसी का भला करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, 5 रुपए या 10 रुपए सैकड़ा मत ठोकिए। यह कोई भक्तों वाला काम नहीं है। जायज जो भी रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपए, जो भी आपका चलता है असूलन, ब्याज रख दीजिए। और आपके पास बहुत पैसा है और उसे कहिए कि भाई आपका मैं साथ दे रहा हूं, आप पैसा सही टाइम पे वापस कर दे। और वो आदमी समेत ब्याज, आपको सारा पैसा वापस करने आता है। मालिक की अगर खुशियां चाहते हो तो आप उसका मूल ले लो, और अगर अति गरीब है ब्याज उसको वापस कर दो। अगर अच्छा है वो तो वो ब्याज से दीन दुखियों की मदद कर दो। यकीनन आपके घर में खुशियां आएंगी, रूहानियत में आप तरक्की जरूर करेंगे। और अगर आप चाहवान हैं, आपका बिजनेस ही ऐसा है, पैसे ब्याज पे देखिए आप रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं, तो फिर आप कम से कम ब्याज, रुपया, 1.5 रुपया या ऐसा कुछ रख सकते हैं, क्योंकि आपका रोजगार चलेगा। तो ये एक व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए। बुरा कभी किसी का ना कहो, चुगली निंदा ना करो। आप जब दूसरों को बुरा कहते हैं, जो भी आप दूसरों की गाते हैं वो आपके अंदर आ जाती है। दूसरों की बुराइयां गाते हो, दूसरों के अवगुण गाते हो, वो आपके अंदर आ जाएंगे। खुद का जो गाते हो वो चला जाता है। हमने आज तक किसी आदमी को नहीं देखा अपने अवगुण गाते हुए। मैं जवानी के टाइम ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ये करता था। अरे दूसरी करतूतें भी तो बता, वो नहीं बतानी। इसलिए वो अपने गुण गाता रहता है, और जो खुद के अंदर से चीज गाओगे वो चली जाती है। इसलिए गाना है, चलो गाओ मत, जब भगवान के सामने भक्ति करते हो तब गा दो कि मेरे में ये अवगुण है, क्योंकि गा दिए तो वो अवगुण चले जाएंगे, आप गुण ग्रहण कर लोगे। और जो गुणवान होता है, क्या समाज, क्या घर, क्या भगवान, सब जगह पे उसकी इज्जत बढ़ती ही बढ़ती है, कम कभी नहीं होती। अगर कोई हमें हमारी गलती बताता है तो उसका बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि कमी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये पहला पर्ण। दूसरा, पूज्य पिताजी के वचनों को अपने स्वार्थ के लिए तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया करेंगे। बहुत बड़ी बात है बच्चों। आप सारे लाइव पे भी हाथ खड़े हैं और यहाँ भी, तो मालिक सबको खुशियों से माला माल करे। बहुत आशीर्वाद, समुद्रों के समुद्र खुशियां, नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लो। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।